दोस्तों इमेजिन करो कि आप किसी पर हद से ज़्यादा भरोसा करने लगते हो, इतना भरोसा करने लगते हो कि यहाँ तक कि आप उसको अपना मसीहा तक मानने लगते हो, और फिर आखिर में वही बंदा आपको ज़िंदगी के एक ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा करता है जिस पर आप चलना भी नहीं चाहते हो। फिर क्या होगा? आपका भरोसा टूटेगा, आपको शौक लगेगा, आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि कहीं इस पर हद से ज़्यादा भरोसा करके मैंने गलती तो नहीं कर दी। कुछ ऐसी ही कहानी है राघव चड्ढा की। क्या वाकई राघव चड्ढा एक इतने साफ सुथरे लीडर हैं जितना वो नज़र आते हैं, या फिर कहानी कुछ और है? आज की इस वीडियो में हम फैक्ट और कंट्रोवर्सी को डिटेल्स में समझेंगे। दोस्तों सन 2012 में राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। शुरू में ये बंदा आम आदमी पार्टी का एडवाइज़र और स्पोक्स पर्सन का रोल निभाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो इसका मतलब होता है यानी आम आदमी पार्टी से जनता के किए गए सवालों का जवाब देना, या फिर कोई एक ऐसा बंदा कि पार्टी से जितने भी सवाल किए जाएं वो बंदा जनता के सामने आए और उन सवालों का जवाब दे। उसके बाद में ये एमएलए बनते हैं और फिर उसके बाद में राज्यसभा का एमपी भी बन जाते हैं। दोस्तों यहाँ तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये रहता है दोस्तों, राघव चड्ढा आम जनता के इश्यूज पर बात करना शुरू कर देते हैं। सर मैं बात कर रहा हूँ जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की, ओला उबर के ड्राइवर की, ब्लिंकिट जेप्टो के राइडर की, और अर्बन कंपनी के प्लम्बर, ब्यूटिशियन जैसे अन्य लोगों की, सिर्फ और सिर्फ उनका भरोसा जीतने के लिए। जैसे सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाना और सड़कों की सफाई, सड़कों को बेहतर बनाना और स्कूल्स वगैरह को बेहतर बनाना, ये सारे इश्यूज पर बात करना शुरू कर देते हैं। और अगर दोस्तों महंगाई की बात करी जाए तो राघव चड्ढा ने महंगाई को लेकर एयरपोर्ट पर मिलने वाली 90 रुपए की पानी की बोतल को 10 रुपए तक पहुंचा दिया, जिससे जनता को ये लगने लगा कि ये आदमी सिर्फ और सिर्फ हमारा मसीहा है। और एक पॉडकास्ट में तो ये तक कह दिया कि बीजेपी अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, जिससे जनता का भरोसा और बढ़ गया राघव चड्ढा के ऊपर। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को। और हद तो तब हो गई दोस्तों जब राघव चड्ढा ने जनता का भरोसा जीतने के लिए ये तक कह दिया कि ना आज तक वो रकम बनी, ना ही वो आदमी पैदा हुआ जो राघव चड्ढा को खरीद सके। आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं, राघव चड्ढा जितना बड़ा धोखेबाज शायद ही आपने कभी देखा हो। मतलब कितना बड़ा फ्रॉड करा है इस बंदे ने। जनता के मुद्दे सोशल मीडिया पर उठाना, उनके लिए आवाज उठाना, लोगों के साथ फ्रॉड करना, उनके विश्वासों के साथ खेलना। बहाना देते हैं कि आम आदमी पार्टी में वो सिद्धांत नहीं रहे जो पहले कभी थे। मुझे ये तो बता दो कि अब वो सिद्धांत बीजेपी में कहां से आ? बाद में खुद बीजेपी ज्वाइन कर ली। दोस्तों सोचो ये कहां का इंसाफ। इससे अच्छा होता कि राघव चड्ढा पॉलिटिक्स ही छोड़ देते, कम से कम रेपुटेशंस तो बच जाती। और बात यहां तक आ गई है दोस्तों कि 2.3 मिलियन लोग राघव चड्ढा को अनफॉलो कर चुके हैं, और नौबत ऐसी आ चुकी है कि राघव चड्ढा को फेक फॉलोवर्स तक खरीदने तक की नौबत आ गई, सिर्फ और सिर्फ अपनी रेपुटेशंस बचाने के लिए। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि सोशल मीडिया पर कुछ भी देखकर उस पर एकदम से भरोसा ना करा करें, क्योंकि ये सोशल मीडिया हमें वो दिखाती है जो हम देखना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी उसके अगेंस्ट होती है। आप क्या सोचते हो इस बारे में? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ।